तो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत सी आदतें सिखाई होंगी, मगर तुमने सीखी कहाँ, बड़े जो हो गए हो। तो इस वीडियो में भी मैं तुम्हें कुछ आदतें सिखाने वाला हूँ, मगर वो आदतें जो तुम्हारे बड़े होने पे काम आती हैं, जैसे इंटरव्यू वगैरह में, जॉब वगैरह में, या फिर किसी मीटिंग वगैरह में। तो जो छोटे बच्चे हैं वो भी देखना है इसे, क्योंकि कभी तो बड़े हो गए ना, कब तक बात मानने के बाद हंसोगे। कोई भी आदत बताने से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो अपने पैंट को या तो घुटनों पे पहनेंगे या फिर छाती पे। एक बात बताओ बे, क्यों पहनते हो तुम घुटनों पे या छाती पे? कूल लगते हो? अजी घंटा, तुम एक नंबर का चूतड़ लगते हो। ठीक है, मत पहन करो ऐसे। और अगर तुम्हें कोई दिखता है ना घुटनों पे या फिर छाती पे पहनते हुए, तो जाके बोलो उसे उसके मुंह पे, अबे एक नंबर का चूतड़ लग रहे हो तुम, मत पहनो। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरी देखना। तो पहली आदत है कि अगर तुम किसी से बात कर रहे हो खड़े होके या फिर सिर्फ सामने खड़े हो उसके, तो फिर हिंगोटरी की तरह मत खड़े रहना। मुंह पे हल्की सी स्माइल रखना और रिलैक्स रहना, ठीक है। और अपने हाथों को कमर पे मत रखना, क्योंकि ये सामने वाले के दिमाग में सिग्नल डालता है कि तुम उसे अपने से छोटा दिखा रहे हो और उस पर धौंस जमा रहे हो। और एक और सिग्नल जाता है कि उसकी जो बात है उससे तुम डिसएग्री कर रहे हो, ठीक है। तो अब अगर कोई बड़ा आदमी है तुम्हारे सामने, तो फिर उसके सामने अपने हाथ कमर पे मत रखना, साइड में रख लेना, जैसे फोटो में तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। और बात करते वक्त अपनी नज़रें सामने वाले से मिलाते रहना, थोड़े थोड़े गैप के बाद, ठीक है। उससे फील होगा सामने वाले को कि तुम उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। हाँ, मगर ताड़ने मत लग जाना, नहीं तो फिर सैंडल वैंडल पड़ जाएगा और फिर तुम मेरे कमेंट सेक्शन में आओगे इसी वीडियो के और लिख दोगे कि भाई तूने तो कहा था नजरें मिलाते रहना, वहाँ उसने मेरी गुत्ती तोड़ दी। तो ये थी दूसरी आदत। अब तीसरी पे आते हैं। तो सामने वाले का आंसर देते वक्त अपने चेहरे को मत छूना, क्योंकि ये फील कराएगा सामने वाले को कि तुम उसकी बात से सहमत नहीं हो, फिर भी उसकी चापलूसी करने लगे पड़े हो, ठीक है। चेहरे को मत छूना आंसर देते वक्त। अब ये बातें सीखने के बाद तुम्हारी इज्जत समाज में थोड़ी सी बढ़ चुकी है, तो तुम बैठ के भी बात कर सकते हो, ठीक है। मगर ऐसे मत बैठना जैसे तुम्हें लैटरिन लग रही है और तुमने रोक रखी है। अपने कंधे हल्के से पीछे रखना, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और चेहरा हल्का सा ऊपर और चेहरे पे छोटी सी स्माइल। और कंफर्टेबल के लिए अपने हाथ आप अपने पैरों पे रख सकते हो। बस यही चीज़ें सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराएंगी, ठीक है। तो तुमने ये सारी आदतें अच्छे से सीख ली हैं और यूज़ भी कर रहे हो अपनी जॉब पे या फिर लाइफ में, तो फिर तुम किसी मीटिंग में आसानी से जा सकते हो। तो एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी फ़ोन पे कुछ फ़ोटोज़ आ रही होंगी, ध्यान से देख लो उनको। तो तुम्हारी मीटिंग में कोई भी बंदा ऐसी हरकतें कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे को तुम्हारी बकवास में घंटा ही इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें सही करना है ये चीज़, तो फिर तुम बीच बीच में उस बंदे की तरफ देख के बोल सकते हो, ठीक है। और ख़ुद भी ध्यान रखना कि ऐसी हरकतें ना करो किसी मीटिंग में। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे अच्छी आदत जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, मगर तुम मत करना, ठीक है। जब भी कोई तुम्हें बोले सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, करो जल्दी करो, करो सब्सक्राइब करो। इंतज़ार किसका कर रहे हो? पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा मैं, और उस पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि बैठते वक्त अपने हाथ पैर कैसे रखने चाहिए और हर पोजीशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर तुम्हें पार्ट जल्दी चाहिए दूसरा, तो फिर कमेंट करके बताओ, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी ले आऊँगा। कोरोना। तो तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बेकार लगे तो डिसलाइक कर देना, और अगर और भी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो, और अपना प्यार दिखाना है तो शेयर कर दो और कमेंट में लिख देना भाई मैंने शेयर कर दी है, और मैं उस कमेंट पे हार्ट दे दूँगा। और कुछ नहीं कहना। बाय।